कैसे हो आप सब। और आज के वीडियो लेक्चर में फिर आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 5.6 करने वाले हैं, क्लास 12 डिफरेंशिएशन का पार्ट 5.6 एक्सरसाइज करने वाले हैं। 5.5 को हमने बहुत सारे पार्ट में करके पार्ट वाइज देखा। बहुत लंबा एक्सरसाइज था, डिफ़िकल्ट भी था थोड़ा सा। अब यहाँ पे बिल्कुल एक नए तरह का फिर से हम लोग डिफरेंशिएशन जानने वाले हैं। इसको कहा जाता है डिफरेंशिएशन इन पैरामीट्रिक फॉर्म। पैरामीट्रिक फॉर्म में मीन्स अब हमारे दो फंक्शन अलग अलग होंगे, दो इक्वेशन टाइप के एक्स और वाई के फंक्शंस होंगे जो टी के टर्म में होंगे। अब मीन्स हमारा पैरामीटर होगा टी और हमें एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा इसको। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करना है और टी पैरामीटर का है तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले दोनों को अलग अलग टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। और हम यहाँ पे जैसे मान लीजिए dy बाई डी एक्स, हमें क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स। और यहाँ पे हमें जो दिया गया है वो क्या है, x इज इक्वल टू एफ टी और y इज इक्वल टू जी टी। दो फंक्शन इस टाइप के हैं। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा डी एक्स अपॉन डी टी, टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एफ डैश टी, और इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी टी होगा टी के रिस्पेक्ट में, और ये जी डैश टी। टी का फंक्शन है तो टी के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट हो पाएगा, इसलिए टी के रिस्पेक्ट में हमने किया। अब हम यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्रिक यूज करेंगे। डी वाई अपॉन डी एक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये बनेगा डी वाई अपॉन डी टी इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। हम डिवीजन का सिंपल रूल लगा रहे हैं फ्रैक्शन के, तो डी टी कैंसिल होगा और ये बच जाएगा किसके इक्वल, डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल। तो यही करेंगे हम लोग किसी भी फंक्शन के लिए, डी एक्स अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी टी, या फिर थीटा में होगा तो डी वाई अपॉन डी थीटा, डी एक्स अपॉन डी थीटा पहले निकालेंगे और फिर हम इस फार्मूला का यूज़ कर लेंगे, इस ट्रिक का यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, आइए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 280 स्क्वायर, x इज इक्वल टू 280 स्क्वायर। तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे इसको, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t। t के रिस्पेक्ट में x को डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा dx अपॉन dt। 2a कांस्टेंट है, t के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएशन हो रहा है तो सिर्फ t स्क्वायर का होगा, d अपॉन dt ऑफ t स्क्वायर। और इसको करेंगे तो dy अपॉन dt इज इक्वल टू a कांस्टेंट है आर्बिट्रेरी, d अपॉन dt ऑफ t टू द पावर 4। तो हमें dx अपॉन dt की वैल्यू क्या मिलेगी, 2a पहले से है और t स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2t। यहाँ dy अपॉन dt क्या मिलेगा, a है और 4t, t टू द पावर 4 का आएगा 4t क्यूब। तो फाइनली dx अपॉन dt हमको मिल गया 4at और dy अपॉन dt मिल गया 4at क्यूब। अब हमें चाहिए dy अपॉन dx, तो हम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt। या चाहे तो दो इक्वेशन सपोज कर सकते हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, फिर इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इस dy अपॉन dt की वैल्यू आई 4at क्यूब, dx अपॉन dt की वैल्यू आई 4at, 4a कैंसिल होगा, t का एक पावर कम हो जाएगा, यहाँ बचेगा t स्क्वायर। ये आंसर होगा। तो इस तरह से हम इसको इजी वे में करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, थीटा का ये फंक्शन है और ये t का फंक्शन है। तो पहले तो इसको करते हैं, थीटा के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। जैसे हम x के रिस्पेक्ट में करते थे वैसे ही t के रिस्पेक्ट में या थीटा के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। तब ये x का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में क्या बनेगा, dx अपॉन डी थीटा इक्वल टू a इंटू डी अपॉन डी थीटा ऑफ cos थीटा, एंड dy अपॉन डी थीटा क्या बनेगा, b d अपॉन डी थीटा ऑफ cos थीटा। तो dx अपॉन डी थीटा हमारा हो गया माइनस a साइन थीटा, cos थीटा का होता है माइनस साइन थीटा।
तो माइनस साइन थीटा हो गया, एंड डी वाई अपॉन डी थीटा बनेगा माइनस बी साइन थीटा। अब हमें निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स, हमारा टारगेट तो ये है। डी वाई अपॉन डी थीटा को डिवाइड कर देंगे डी एक्स अपॉन डी थीटा से, तो माइनस बी साइन थीटा अपॉन माइनस ए साइन थीटा। साइन थीटा एंड साइन थीटा हैज़ कैंसिल्ड आउट एंड माइनस अपॉन माइनस इज इक्वल टू प्लस, बी अपॉन ए हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है x इज इक्वल टू साइन टी, वाई इज इक्वल टू कास 2t। तो यहां पैरामीटर क्या है, t है, तो इसको t के रिस्पेक्ट में पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x का बनेगा dx अपॉन dt और साइन t dt ऑफ साइन t हो जाएगा। dy अपॉन dt होगा d अपॉन dt ऑफ cos 2t। तो dx अपॉन dt होगा cos t sin t का होता है cos t, और dy अपॉन dt cos का होता है माइनस साइन 2t, और 2t का करेंगे तो फिर 2 आएगा, तो माइनस 2 साइन 2t। अब हमें dy अपॉन dx चाहिए, तो dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt माइनस 2 साइन 2t अपॉन cos t। माइनस 2 साइन 2t को एक्सपेंड कर देंगे, थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे तो 2 साइन t cos t बनेगा। तब ये हो गया माइनस 2 पहले से था, 2 साइन t cos t अपॉन ये है cos t कैंसिल होगा, फाइनली आएगा माइनस 4 साइन t। ये हमारा आंसर हुआ थर्ड का, माइनस 4 साइन t। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। x इक्वल टू 4t, y इज इक्वल टू 4 अपॉन टी, टी का है तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, dx अपॉन dt होगा ये, और 4t का हो जाएगा 4, t का 1 होता है, एंड dy अपॉन dt होगा 4 डिफरेंशिएशन ऑफ t टू द पावर माइनस 1 है ये, तो ये फाइनली बनेगा क्या, dy अपॉन dt इज इक्वल टू 4, t का पावर माइनस 1 है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस 1 इंटू 4 माइनस 1 माइनस 4 हो गया, और t का पावर माइनस 2 तो t नीचे आ जाएगा 4t स्क्वायर। dy अपॉन dx क्या होगा, dy अपॉन dt अपॉन dx अपॉन dt, तो dy अपॉन dt है माइनस 4 अपॉन टी स्क्वायर, और अपॉन dx अपॉन dt है 4, 4 कैंसिल होगा, माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। ये थीटा का टर्म है तो डिफरेंशिएट इसको करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो x का होगा dx अपॉन डी थीटा, cos थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, माइनस cos 2 थीटा का होगा माइनस साइन 2 थीटा, और फिर 2 थीटा का होगा 2, तो ये बन गया माइनस, ये प्लस हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, और डी वाई अपॉन डी थीटा क्या होगा, सेकेंड वाले का करते हैं, साइन का होगा कास माइनस साइन 2 थीटा का होगा 2 कास 2 थीटा। अब हमें चाहिए डी वाई अपॉन डी थीटा, तो ये होगा कास थीटा माइनस 2 कास 2 थीटा, डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू, डी एक्स अपॉन डी थीटा है 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। ये आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में x इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा, और ये है ए 1 प्लस कास थीटा। थीटा का पैरामीटर है यहाँ पे, तो थीटा के रिस्पेक्ट में पहले डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा आएगा ए, थीटा का डेरिवेटिव होता है 1 माइनस साइन थीटा का होता है कोसाइन थीटा यानी कॉस थीटा, y का होगा डी वाई अपॉन डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में, a तो कांस्टेंट है, 1 का होगा 0 प्लस कास थीटा का होगा माइनस साइन थीटा, तो ये बनेगा माइनस a साइन थीटा। हमें क्या चाहिए dy अपॉन dx, तो
तो ये होगा dy अपान डी थीटा की वैल्यू a साइन थीटा अपान a 1 माइनस कास थीटा। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। माइनस a साइन थीटा का एक फार्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कास थीटा बाई 2। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने आपने अगर क्लास 11th में अच्छी तरह पढ़ा है तो ये आपको पता होना चाहिए। 1 माइनस कास थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। साइन थीटा का एक पावर कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, a कैंसिल हो गया, यानी डी वाई अपान डी एक्स की वैल्यू कितनी आई माइनस कास थीटा बाई 2 अपान साइन थीटा बाई 2। इसको हम पढ़ेंगे काट थीटा बाई 2। ये आंसर हुआ। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। इस एक्सरसाइज का सबसे दमदार क्वेश्चन अगर कह लें इसको तो ये है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पिछले एक्सरसाइज से रिलेटेड है। यहाँ पे अब तक हम इजीली कर ले रहे थे सबका, अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन लिखा है। तो कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन जब भी आता है तो हम लॉगरिथम का यूज़ करते हैं, तो यहाँ लॉगरिथम का यूज़ करेंगे ऑन टेकिंग लॉग। तो लॉग एक्स क्या बनेगा, यहाँ देखिए जब लॉग लेंगे तो 3 लॉग साइन टी होगा ये, माइनस ये कास 2t का पावर, ये देखिए अपान में है इसलिए माइनस लॉग ए अपान बी, लॉग ए माइनस लॉग बी होता है, और ये कास 2t का पावर 1/2 पढ़ा जाएगा, स्क्वायर रूट है तो पावर पहले आएगा 1/2 लॉग कास 2t। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कास 2t का मतलब इसको हम ऐसे पढ़ेंगे साइन t का क्यूब अपान कास 2t का पावर 1/2। अब लॉगरिथम का रूल हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो ये मिल रहा है। इधर भी अप्लाई करेंगे तो log y इज इक्वल टू क्या मिलेगा 3 log cos t माइनस 1/2 log cos 2t। ऐसा क्यों, ये भी इसको ऐसे लिख सकते हो cos t का पावर 3 अपान cos 2t का पावर 1/2। जब लॉगरिथम लेंगे तो ये इस तरह से चेंज हो जाएगा। अब हमने लॉगरिथम ले लिया, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे। नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट में अब डिफरेंशिएट करना है। तो लॉग एक्स का होगा 1 अपान एक्स, फिर एक्स का करेंगे तो डी एक्स अपान डी टी, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं हो रहा है, एक्स के रिस्पेक्ट में होता तो 1 अपान एक्स सिर्फ होता, टी के रिस्पेक्ट में है तो पहले 1 अपान एक्स फिर डी एक्स अपान डी टी। 3 ये अपान साइन टी होगा लॉग साइन टी का, और फिर साइन टी का करेंगे तो होगा कास टी माइनस 1/2, और log cos 2t है तो cos 1 अपान cos 2t हो गया, फिर cos 2t का करेंगे तो माइनस टू साइन 2t ये बनेगा, और यहाँ पे 1 अपान वाई डी वाई अपान डी टी इज इक्वल टू 3 अपान कास टी, और फिर कास टी का करेंगे तो माइनस साइन टी माइनस 1/2 कास 2t इंटू माइनस 2 साइन 2t, कास 2t का माइनस साइन 2t और 2t का फिर 2, तो ये बना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से dx अपान dt निकालना चाहते हैं, तो dx अपान dt होगा x इंटू 3, ये बन जाएगा कास अपान साइन काट t। x की वैल्यू जो भी है वो पुट करेंगे आगे, माइनस 1/2, 2 से 2 कैंसिल होगा, यहाँ ये प्लस बन जाएगा, प्लस साइन अपान 2 साइन 2t अपान कास 2t हो जाएगा tan 2t। सिमिलरली डी वाई अपान डी टी क्या होगा, डी वाई अपान डी टी आएगा y इंटू -3 काट -3 tan t, और ये प्लस tan 2t। अब यहाँ से dx अपान डी टी एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे और वहाँ y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमने dy बाई डी एक्स निकालने के लिए ये dx अपान डी टी और ये dy अपान डी टी, तो dy अपान डी टी अपान dx अपान डी टी किया, ये dy अपान डी टी की वैल्यू है यहाँ पे लिखा, और ये dx अपान डी टी की, तो cos 2t कैंसिल होगा। अब आगे इसको बस सिंप्लीफाई करना है, तो उसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो उसी का सिंप्लीफिकेशन cos क्यूब अपान साइन क्यूब काट क्यूब t tan 2t माइनस 3 tan t tan काट t। अब tan 2 को हम 2 tan t अपान 1 माइनस tan स्क्वायर t में दोनों जगह कन्वर्ट कर देंगे, फिर इसको 1 अपान tan स्क्वायर करेंगे, एक tan से काट का एक पावर कैंसिल, tan इंटू काट, बाकी ये 1 अपान tan स्क्वायर हो गया। यहाँ पे हमने ले आके इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया, इसमें जोड़ा घटाया, फिर इसको सिंप्लीफाई करने पे काट 3t तक हम पहुँचे। तो इस तरह से आप इसका सिंप्लीफिकेशन अच्छी तरह से देख लेंगे।
जिस स्टेप में आपको दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक्स।